हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं पाइथन स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन पाइथन से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के का सिलेबस कम है, इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके तो पाइथन में भी हम ऐसे ही टॉपिक वाइज करने वाले हैं, एक एक करके टॉपिक हम कवर कर लेंगे पाइथन का। ओके तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी 6-7 वीडियो में मैं आपका सिलेबस कवर करवा दूंगी। ओके और ये मतलब 2-3 दिन में कवर हो जाएगा, आपका 2 दिन में कवर करवा दूंगी, अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियो बना के। ओके तो यहाँ पर हम करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, या इस वीडियो में हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने वाले हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या हमारे फंक्शन है। तो गाइस देखिए, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है गाइस? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम ऑन विच एप्लीकेशन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूट एंड act as a communication bridge interface between the user and computer hardware। ओके एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका एक प्रोग्राम है इन विच द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूट एंड एक्ट एज कम्युनिकेशन ब्रिज इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर hardware। The main task and operating system carry out in the allocation of resource and services। Okay, the main task क्या है? Carry out the allocation of resource and services such as allocation of memory, device, processor and information। The operating system also include the program to manage these resources such as the traffic controller, a scheduler और एक memory management modules, IO program and file system। Okay, I hope सभी को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है? फर्स्ट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। पेपर में आ सकता है कि राइट डाउन द फंक्शन, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सब्जेक्ट टू पेपर है आपका, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है? आपको नाम से पता है कि यहाँ पर मेमोरी का वर्क होने वाला है, मेमोरी का काम होने वाला है। ओके तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को आप प्राइमरी मेमोरी बोलते हो। द मेन मेमोरी इज मेड अप द लार्ज एरे ऑफ बाइट। ओके लार्ज एरे ऑफ बाइट और वर्ड वेयर ईच बाइट और वर्ड इज असाइन ए सर्टेन एड्रेस। मेन मेमोरी इज फास्ट स्टोरेज एंड इट कैन बी accessed directly by the CPU। For a program to be executed, it should be first loaded in the main memory and operating system manage the allocation and deallocation of the memory। Okay, to various processor and ensure that the another process does not consume the memory allocated to the one process। And ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। फर्स्ट है आपका इट कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। फर्स्ट देखिए, इट कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट विच बाइट ऑफ मेमोरी आर यूज बाय यूजर which user program the memory address that have already been allocated the memory address of the memory that can be not yet been used। okay second है in memory in multiprogramming the OS decide the order in which process are granted memory access and for how long। मतलब कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी बाद में। It allocate the memory to the process when the process requests it and deallocate the memory when the process are terminated or is performing the IO operation। Okay, प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट देखो, प्रोसेस मतलब यहाँ पर प्रोसेस को मैनेजमेंट करना, प्रोसेस को हैंडल करना। इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट द OS डिसाइड द ऑर्डर इन विच द प्रोसेस हैव एक्सेस टू द प्रोसेसर। यहाँ पर प्रोसेसर क्या है आपका? CPU। एंड हाउ मच प्रोसेसिंग टाइम ईच प्रोसेस हैज। द फंक्शन ऑफ OS इज कॉल्ड द
process scheduling. An operating system perform the following activity for process management. ओके ये पॉइंट आपको ऐसे ही लिख के आने हैं, पॉइंट करके लिख सकते हो आप, पैराग्राफ में लिख सकते हो, ऐसा आपको पेपर में पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए. An operating system manages the processor work by allocating various jobs to it, is ensuring that each process receives the enough time for the processor to function properly. Keep track of status of processor. The program which perform this task is known as traffic controller. Allocate the CPU, that is a processor, to a process. Deallocate processor when the process is not more रिक्वायर्ड, मतलब किसको अलोकेट करना है, किसको डी अलोकेट करना है, ये प्रोसेसर के अंदर आता है. फिर डिवाइस, ये आपको याद रखने, फर्स्ट आपने मेमोरी मैनेजमेंट किया है, सेकंड आपने प्रोसेसर मैनेजमेंट किया है, और थर्ड आपका है डिवाइस मैनेजमेंट है. एंड ओएस मैनेजर डिवाइस कम्युनिकेटिव इट इज रिस्पेक्टिव ड्राइव इट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर द डिवाइस मैनेजमेंट. Keep track of all the device connected to the system. ओके मतलब आपका इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइस है वो चेक करता है कि आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है. ओके एक डिवाइस का वर्क हो चुका है तो उसको डी अलोकेट करना वो सब इसमें आता है आपका. देन आपका आता है फाइल मैनेजमेंट. ओके फर्स्ट हमने पढ़ा मेमोरी, सेकंड हमें पढ़ा प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड हमें पढ़ा डिवाइस मैनेजमेंट, और ये हमारा फोर्थ है. ओके मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, देखो मेमोरी फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज फॉर एफिशिएंट और इजी नेविगेशन use. These directories may contain other directory and other file. An operating system carries out the following management activity. It keeps track of where information is stored, user access setting, the status of every file, and more. These facilities are collectively known as file system. And OS keep track of information regarding the operation, deletion, transfer, copy, and the storage of file. Okay, it also maintains the integrity of the data stored in these file, including the directory function, protecting against authorized. Okay, तो फाइल मैनेजमेंट के क्या क्या काम हुए, एक फाइल ऑर्गेनाइज करता है डायरेक्टरीज को, ओके फॉर द इजी नेविगेशन यूज करके, ठीक है. सेकंड दिस डायरेक्टरी में कंटेन द अदर डायरेक्ट, सब डायरेक्टरी बोल सकते हो या फाइल बोल सकते हो. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कैरी आउट द फॉलोइंग मैनेजमेंट एक्टिविटी. ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज करता है. इट कीप ट्रैक ऑफ वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड विच यूजर एक्सेस सेटिंग. ओके तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. फिर यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर, इसमें क्या है, the user interact with the computer system through the operating system. OS act as an interface between the user and the computer hardware. This user interface offered through a set of command or a graphic user interface. Through this interface, the user make interaction with the application and the machine hardware. बूटिंग द कंप्यूटर, तो बूटिंग द कंप्यूटर ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है. द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग. If the computer is switched off completely and if turn on, then is called the booting. Warm booting is a process by using the operating system. देखो वो कोल्ड बूटिंग क्या है कि आपका कंप्यूटर है, आपने एक पूरे दिन में ऑन नहीं किया है, अब आप ऑन करने चल रहे हो तो आपका कंप्यूटर ठंडा है तब आप उसको ऑन कर रहे हो, तो वो कोल्ड बूटिंग. और वार्म बूटिंग मतलब अभी आपने कंप्यूटर ऑन किया फिर उसको बंद कर दिया फिर से आपने उसको ऑन किया, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वार्म बूटिंग. सिक्योरिटी तो काम है ही ऑपरेटिंग सिस्टम का. द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज पासवर्ड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट यूजर डाटा एंड सिमिलर अदर टेक्निक. It also prevents the unauthorized access to program and user data.
Okay, the operating system provide various techniques which ensure the integrated and confidently of user data. Following security measures are used to protect user data. Okay, protection against unauthorized access through the logging, protection against intrusion of keeping firewall activity, protecting the system memory against malicious access, display the message related to the system. Okay, control over system performance. ओके, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। ओके, कंट्रोल करना पूरे सिस्टम को। ओवरऑल सिस्टम हेल्प द इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड एंड रिस्पॉन्स टाइम बिटवीन द सर्विस रिक्वेस्ट एंड द सिस्टम रिस्पॉन्स टू हैविंग ए कंप्लीट व्यू ऑफ द सिस्टम हेल्प। फिर आपका जॉब अकाउंटिंग भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। The operating system keeps track of the time and resource used by various tasks by the user. This information can be used to track resource use for a particular user or a group of users in a multitasking OS where the multiple programs can run simultaneously. The OS determine which application should run in which order and how long time should be allocated to each application. एरर डिटेक्टिंग एडिट, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ओके, कैसे आप एरर को डिटेक्ट करते हो एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है गाइस। करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वो आप देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। यूजुअलाइजेशन, इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रोवाइड द यूटिलाइजेशन कैपेबिलिटीज अलाउइंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन ए सिंगल फिजिकल मशीन। ओके, दिस कैन improve resource utilization and provide isolation between the different operating system or application. सेकेंड है नेटवर्किंग, शेड्यूलिंग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और बैकअप एंड रिकवरी। ओके, करेक्टरिस्टिक है आपका। तो फर्स्ट यूटिलाइजेशन, नेटवर्किंग में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज अलाउइंग द कंप्यूटर सिस्टम टू कनेक्ट द अदर सिस्टम एंड डिवाइस ओवर ए नेटवर्क। दिस कैन इंक्लूड फीचर्स ऑफ नेटवर्क प्रोटेक्शन, नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क सिक्योरिटी। शेड्यूलिंग में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच टास्क आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सिस्टम। दीज एल्गोरिथम prioritize tasks based on their resource requirement and the other factor to optimize system performance. Okay, inter-process communication के हैं, operating system provide mechanism for the application to communicate with each other, allowing them to share the data and coordinate their activity. Performance activity क्या है guys, देखिए। परफॉर्मेंस एक्टिविटी में है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ टूल फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग सीपीयू यूजेस, मेमोरी यूजेस, डिस्क यूजेस एंड द नेटवर्क एक्टिविटी। दिस कैन हेल्प आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। बैकअप एंड रिकवरी, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट डाटा इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर और डाटा लॉस। डिबगिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, अलाउ द डेवलपमेंट टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स सॉफ्टवेयर बग एंड अदर इश्यूज। तो ये आपके बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट आपका कवर हो गया है गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और ये PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। थैंक यू गाइस।